जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। अंतरिक्ष को मानव कदमों से नापने के सपनों की उड़ान का आज परीक्षण का दिन था और टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था इससे परखी जानी थी। इस परीक्षण के 3 उद्देश्य थे: परीक्षण वाहन की उप प्रणालियों का उड़ान प्रदर्शन और मूल्यांकन तथा अलग अलग प्रणालियों को एक दूसरे से अलग होने व क्रू स्पेस सिस्टम का उड़ान प्रदर्शन और मूल्यांकन, अधिक ऊंचाइयों पर क्रू मॉड्यूल की विशेषताओं और इसकी धीमी गति करने वाली प्रणालियों का प्रदर्शन होना था। लेकिन आज इसरो के गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्चिंग के 5 सेकंड पहले ही रोक दी गई है। गगनयान मिशन के लिए इसरो की पहली टेस्ट फ्लाइट आज लॉन्चिंग के निर्धारित समय से 5 सेकंड पहले रोक दी गई। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई है। मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजकर 3 दिन वापस पृथ्वी पर लाना है। आधुनिक, आरामदेह और भूतपूर्व गति से लैस देश की पहली रैपिड ट्रेन को भविष्य के भारत की झलक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान भी किया है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह शहरी परिवहन का सबसे अच्छा साधन बनने जा रहा है। इस रैपिड ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से रखी गई है। यह सामान्य रूप से 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने इसका डिजिटल टिकट भी कल खरीदा। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली मेरठ लाइन पर साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड में चलने वाली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपनी सरकार की इस विशेषता को भी उन्होंने दोहराया कि जिस योजना परियोजना की वह नींव रखते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि यदि कानूनी प्रक्रिया कछुए की चाल से आगे बढ़ती है तो न्यायिक व्यवस्था से वादकारियों का मोह भंग हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुराने मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें से कुछ निर्देश उच्च न्यायालयों के लिए भी हैं। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने लंबित मामलों को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के देशव्यापी आंकड़ों का हवाला दिया। पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए बार एवं बेंच के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के अनुसार कुछ मुकदमे 50 साल से अधिक से लंबित हैं। इसे लेकर पीड़ा उन्होंने व्यक्त की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कुछ पुराने मामलों का भी जिक्र किया गया जिनका 65 साल से अधिक समय में भी निपटारा नहीं हो सका है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि जब मामलों के निपटारे में देरी जारी रहेगी तो वादकारियों का न्यायिक प्रणाली से भरोसा उठ जाएगा। आज उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के पति पूर्व विधायक तथा विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके हरदोई स्थित निवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पहुंचकर स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आज शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में शाहाबाद की बड़ी फील्ड पर एक विकास कार्यों का मेगा मेला भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य मेला और हेल्थ एटीएम का लोकार्पण तथा दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण और ट्राईसाइकिल उपकरण का वितरण, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वितरण पत्र दिए जाएंगे, आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे, किसानों को छूट पर मिलने वाले बीज के किट तथा प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबियां भी दी जाएंगी और वृद्धावस्था पेंशन भी प्रदान की जाएगी। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए मेगा कैंप में स्टॉल भी लगाए गए हैं।
पंचायत सचिवालय में संविदा पर कार्यरत सहायक पंचायत अधिकारी अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर सकेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने शासनादेश जारी किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रभारी अध्यापक को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा वहीं पंचायत सचिवालय में संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक यह कार्य अब सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में उनकी उपस्थिति अब नियमित रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल हरदोई के शाहाबाद में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गठबंधन से इनकार किए जाने पर कांग्रेस की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की आलोचना भी की। शाहजहांपुर से हरदोई जाते समय शाहाबाद में पूर्व विधायक आसिफ खां बब्बू के आवास पर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं करना था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछली बार समाजवादी पार्टी विधायकों के समर्थन के बाद ही राज्यपाल ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। सपा की मदद से ही वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। राशन प्रणाली वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कोटेदारों के निजी आवासों व दुकानों में चल रही राशन की दुकानों की सरकारी दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से दुकानों को ग्राम पंचायतों की निजी दुकानों में अब शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पोर्टल शुरू किया गया है। अब गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए इस योजना से सरकारी मदद पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही किए जा सकेंगे। यह आवेदन cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। हर जिले में विकासखंड स्तर पर और नगर निकाय स्तर पर आगामी 30 व 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को कैंप लगाकर इस पोर्टल की जानकारी जन सामान्य को दी जाएगी। हरदोई शहर में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी और जर्जर लाइनों को भी बदला जाना है। शहर क्षेत्र में 55,000 उपभोक्ताओं को 12 उपकेंद्र से आपूर्ति की जाती है। जिले में 235 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। शहर के कई ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं और लाइन भी जर्जर हो गई हैं। इससे शहर की आपूर्ति पर असर पड़ता है। शहर की बिजली व्यवस्था को सही करने के लिए बिजनेस प्लान के तहत विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजे गए थे। विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और बजट भी आवंटित हो गया है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली समस्या से भविष्य में राहत मिलने की संभावना है। आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हरदोई की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, मस्त रहें। आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से और दूसरे कार्यक्रम।